नमस्ते, आप लोगों का मोस्ट वेलकम एक बार फिर से साथियों राइथन क्लासेस पर। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है, कौन से अनुच्छेद में लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगाया जाता है, सब पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप जुड़िए, एक सवाल आपको पक्का मिलेगा। यहां तक बताया जाएगा आप लोगों को कौन सा कितना दिन तक चला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिए आप लोग। राष्ट्रपति शासन, हमारे जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन है हमारे पास। अनुच्छेद 352 है, ये सशस्त्र विद्रोह और भारी आक्रमण उनके समय। अनुच्छेद 356 ये कहता है किसी राज्य की सरकार है, वो राज्य की सरकार मुताबिक संविधान के नहीं चल रही तो यहाँ पे ध्यान रखें, राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को, भाई इस राज्य में जो सरकार है मुताबिक संविधान के नहीं चल रही है, आप ऐसे कीजिए, इसको भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 360 कह रहा है वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति शासन। 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की। हमारे राजस्थान में 4 बार ये राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला देखो, राष्ट्रपति शासन के समय हम लोग बात करेंगे जो राज्यपाल कौन था, तो डॉक्टर संपूर्ण सिंह थे ये, और जब समाप्त हुआ तो सरदार हुकुम सिंह राष्ट्रपति थे, सॉरी माफी चाहूंगा, राज्यपाल थे। 13 मार्च 1967 को प्रारंभ हुआ और 26 अप्रैल 1967 को समाप्त हुआ, यानी 44 दिन। चारों राष्ट्रपति शासनों में सबसे कम अवधि का रहा है तो ये रहा है। आप कहेंगे सब वजह क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ पे चुनाव में अस्पष्ट बहुमत मिला, तो राज्यपाल ने मोहनलाल सुखाड़िया को आमंत्रित किया कि आइए आप लोग सरकार बनाइए। मोहनलाल सुखाड़िया साहब सरकार बनाने ले चले तो इन्होंने पूरा, इनके पास वो नहीं था, तो फिर डूंगरपुर के राजा रहे लक्ष्मण सिंह जी ने दावा पेश किया विपक्षी विधायकों को लेके, लेकिन राज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया, तो एक बाहरी दंगे हुए, तोड़फोड़ हुए। इसी को लेके राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। पहला शुरू किसके समय हुआ? संपूर्ण सिंह राज्यपाल, सरदार हुकुम सिंह ने समाप्त किया इनके समय। 44 दिन की अवधि, यह अवधि एक कारण भी आप लोगों से पूछ सकता है। दूसरा हमारे पास राष्ट्रपति शासन की बात करें तो वेदपाल त्यागी जी राज्यपाल थे, यानी इन्होंने राष्ट्रपति को सिफारिश की। समाप्त हुआ तो रघुकुल तिलक जी थे। ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 2 राष्ट्रपति शासनों का काल देखा हो, 2 सिफारिश की हो राज्यपाल, तो वो रघुकुल तिलक साहब है। दूसरा तो समाप्त करने की सिफारिश कर रहे हैं, और तीसरा जो शुरू होगा यानी सिफारिश करेंगे वो रघुकुल तिलक साहब करेंगे। तो रघुकुल तिलक साहब दूसरे में भी आएंगे, रघुकुल तिलक साहब तीसरे में भी आएंगे। और चौथा राष्ट्रपति शासन वो 3 राज्यपालों का समय देखेगा। एम चेन्ना रेड्डी जिन्होंने शुरू किया, मतलब सिफारिश की, धनिकलाल मंडल जारी रहा इनके समय, और बलीराम भगत समाप्त हुआ। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1 और चौथे वाले में 3 राज्यपाल रहे, ये भी ध्यान रखें आप लोग। ये 53 दिन चला है 1977 में, और ये विधानसभा में एक ये कहीं आप ऐसी स्थिति बनी तो मोरार देसाई जी के इशारे पर, जो कि केंद्र में सरकार थी जनता दल की, तो फिर यहाँ पे वेदपाल त्यागी ने घोषणा की थी। तीसरा रघुकुल तिलक साहब, ये 1980 में यानी 110 दिन चला है। पहले वाला 44 दिन, दूसरा वाला 53 दिन, तीसरा वाला 110 दिन। तो यहाँ विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण बैरू सिंह सरकार को यहाँ बर्खास्त किया गया था। फिर एम चेन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल साहब, बलीराम भगत। देखो 92 में शुरू हो रहा है, 93 में खत्म हो रहा है। दिसंबर का महीने में शुरू हो रहा है, दिसंबर में ही खत्म हो रहा है। लगभग 1 साल चला, लेकिन तारीख कितनी है? 15 दिसंबर 1992। और यहां तारीख कितनी है? 4 दिसंबर 1993, यानी 354 दिन चला। कितने दिन चला है बेटा? 354 दिन चला है। तो 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक चला है 354 दिन, यानी सबसे लंबा चलने वाला अगर कोई राष्ट्रपति शासन है राजस्थान में तो वो चौथा नंबर का है। अयोध्या गतिविधियों को लेकर बैरू सिंह जी की सरकार को बर्खास्त किया गया था। वो मुख्यमंत्री जिन्हें राष्ट्रपति शासन के कारण 2 बार उनकी सरकार को बर्खास्त किया, बैरू सिंह शेखावत जी। वो राज्यपाल जिन्होंने 2 राष्ट्रपति शासनों का समय देखा हो तो रघुकुल तिलक साहब, दूसरे को समाप्त किया और तीसरा इनके समय जारी हुआ। फैक्ट बन सकते हैं। इस प्रकार के फैक्ट को पाने के लिए आप हमसे जुड़े, और जरूर ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको पीडीएफ प्राप्त करें। मस्त रहें आप लोग, है ना? बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? तो आप सभी को राम राम। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या पूछूं आप लोगों से। चलो मुझे ये बता दो कि राज्यपाल है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वो अध्यादेश जारी करता है? कौन से अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके अंतर्गत वो अध्यादेश जारी
कर सकता है, ये आप लोगों को मैसेज देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। थैंक यू, धन्यवाद।